नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सैफराम, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। एज यू नो, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात किया था फूड कॉस्ट कैलकुलेशन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल फूड कॉस्ट कंट्रोल कैसे करें, जहां मैं आपको 9 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं जिसे फॉलो करके आप इजीली अपना फूड कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है मेन्यू इंजीनियरिंग। ये सब हमारे मेन्यू से स्टार्ट होता है, इसलिए सबसे पहले हमें अपना मेन्यू एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमें ये पता चलता है, उन डिशों का पता चलता है जिसमें कि कॉस्ट ज़्यादा होता है और प्रॉफिट कम। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या तो उन डिशों का थोड़ा सा प्राइस राइज कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्राइस राइज करने का ऑप्शन नहीं है तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा पोर्शन साइज कम कर सकते हैं, जिससे कि क्या होता है, आपका फूड कॉस्ट भी कंट्रोल हो जाता है और साथ में जो आपका कस्टमर है उनको भी इतना फर्क नहीं पड़ता। बट एक चीज़ यहाँ पर यह ध्यान देना है, चाहे आप प्राइस राइज करो चाहे पोर्शन साइज कम, आपका फूड क्वालिटी में फर्क नहीं आना चाहिए। ओके। सेकेंड है रेगुलर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। फूड कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसलिए हमें अपना स्टॉक का रेगुलरली ट्रैक करना है, जिससे हमें ये पता चलता है हमारे पास स्टॉक में कितना सामान है, हमें कितना परचेज करना है, और उनमें से जो एक्सपायर हो रहे हैं, एक्सपायर होने से पहले उनको हम फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड्स यूज करके यूज कर सकते हैं और वेस्टेज होने से बच सकते हैं। ओके। और साथ में ये भी ध्यान देना है, जो भी आइटम कॉस्टली होता है, जिसका सेल्फ लाइफ कम होता है, उनको भी ओवर स्टॉक नहीं करना है। थर्ड है सप्लायर नेगोशिएशन। हमें अपने सप्लायर के साथ में हमेशा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाए रखना है, जैसे कि कभी उनको खाने पे बुलाया, कभी उनके साथ बैठ के कॉफ़ी पिया, बातचीत किया, जिससे क्या होता है कि हम उनसे इजीली बेटर प्राइस के लिए बात कर सकते हैं। और साथ में जब भी हम बल्क में सामान परचेज करते हैं, वहाँ पर हम उनसे डिस्काउंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे फ्रेंड है, वो हमारे साथ में फ्रेंडली है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है, जो भी आइटम आप परचेज कर रहे हो, जो भी आपको सप्लाई आ रहा है, उसका प्राइस बाकी वेंडर्स यानी कि बाकी सप्लायर से भी पता करना है, जिससे आपको अपना इंग्रेडिएंट्स का बेस्ट प्राइस पता चलता है और साथ में आप अपने वेंडर्स को, सप्लायर को एक्स्ट्रा पे करने से भी बच सकते हो। ओके। फोर्थ है स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपीज। हमारे पास हर रेसिपीज़ का डाटा होना जरूरी है, जो कि हमारे मेनू में है, जैसे कि उनका इंग्रेडिएंट्स, क्वांटिटी, प्रिपरेशन मेथड, पोर्शन साइज सभी। और जब भी हम उस डिश को प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर हमें उसी डाटा को फॉलो करना है और साथ में मेजरमेंट टूल का भी यूज़ करना है, जिससे कि हमारा फूड ओवर पोर्शन यानी कि ज़्यादा प्रिपेयर भी नहीं होता। और कई बार हमारे शेफ लोग क्या करते हैं, रेसिपी में कुछ और है और वो अपने हिसाब से कुछ और ऐड करके उस डिश को प्रिपेयर कर देते हैं, रेडी कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, उस डिश का जो रेसिपी कॉस्ट था वो भी सिमिलर नहीं रहता और साथ में जो उस डिश का फूड क्वालिटी था वो भी सिमिलर नहीं रहता, इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ओके। नंबर 5 है डेली स्पेशल। अब ये डेली स्पेशल क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, कई रेस्टोरेंट में टुडे स्पेशल करके वहाँ पर मेनू लगा हुआ होता है और उसमें काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया जाता है। अब आप सोचोगे इससे फूड कॉस्ट का क्या लेना देना है, बट मैं आपको बता दूं ये एक अच्छा तरीका है फूड कॉस्ट कंट्रोल करने का, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने ग्रेवी, सॉसेस, जो स्नैक्स है उसको बल्क में मैरिनेट करके छोड़ देते हैं और ज़्यादा प्रिपेयर करके रखते हैं, बट वो सेल नहीं होता, बाद में वो ख़राब हो जाता है, वो हम फेंक देते हैं। बट आगे से ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लगता है आपका स्नैक्स स्टॉक में सेल नहीं हो रहा है, उसका एक्सपायरी डेट पास में आ रहा है, तो आपको भी गार्बेज नहीं करना है, सिंपली आपको भी एक बोर्ड लगाना है और लिखना है वहाँ पर चॉक और मार्कर से। बाकी तो आप समझदार हो ही। जिससे क्या होता है कि जो आपका फूड कॉस्ट था वो भी सेव हो जाता है और जो आपका कस्टमर है ना वो भी खुश हो जाते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर खराब चीज़ किसी को नहीं खिलाना है। ओके। नंबर 6 है स्टाफ ट्रेनिंग एंड सिस्टम। आपके स्टाफ को पता है या नहीं ये मैटर नहीं करता, आपको उन्हें सिखाना है, आपको ट्रेन करना है कॉस्ट कंट्रोल, सेफ स्टोरेज, फीफो मेथड्स, पोर्शन कंट्रोल एंड पोर्शन साइज के बारे में। और साथ में मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो एक सिस्टम होता है ना रेस्टोरेंट में फूड पैकिंग करके घर ले जाने का, चाहे ओनर हो चाहे स्टाफ, ये सिस्टम नहीं रखना है। अगर आपको ले जाना भी ज़रूरत भी है तो यहाँ पर NC यानी कि नॉन चार्जेबल क्यूटी का यूज़ करना है, जिससे कि हमारे पास एक डाटा रहता है। और साथ में जो स्टाफ फूड का क्वालिटी होता है ना उसको भी आपको मेंटेन रखना है, अदरवाइज जो आपका यानी कि आपके मुर्गे का लेग पीस होता है ना वो भी आपने आप चलना शुरू कर देता है। नंबर 7 है प्रोडक्शन एंड रिसाइकल। कई सारे आइटम्स ऐसे होते हैं हम बाहर से उनको कॉस्टली परचेज करते हैं, बट उसको हम अपने ही किचन में उससे कम कॉस्ट में उससे भी अच्छा क्वालिटी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट हम उनमें ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि मायोनीज हो गया, बर्गर पैटीज हो गया, सॉसेज हो गया, एक्सेट्रा। आगे से इन चीज़ों में भी ध्यान देना है। और साथ में कई चीज़ ऐसे होते हैं उनको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, जैसे कि हम ब्रेड का साइड कट करके फेंक देते हैं, बट उस साइड को ड्राई करके हम ब्रेड क्रम्ब के तौर पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आगे से इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ओके। नंबर 8 है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। यहाँ पर आप फूड कॉस्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपको इन्वेंट्री ट्रैकिंग, सेल्स डाटा एनालाइज, एक्सपेंसेस मॉनिटर तथा फूड कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए काफ़ी मदद मिलता है और ये इफेक्टिवली भी होता है। ओके।
नंबर 9 है रेगुलर एनालाइज। आपको हमेशा अपने फूड कॉस्ट तथा रेसिपी कॉस्ट में नज़र बनाए रखना है और जो भी आइटम आप परचेज करते हो जैसे कि सी फूड्स, वेजिटेबल्स, डेयरी आइटम्स, उसके प्राइस में भी आपको नज़र बनाए रखना है, क्योंकि उसका प्राइस कभी हाई होता है तो कभी लो। आप भी उसी हिसाब से अपने मेन्यू को फेरबदल कर सकते हो, साथ में आप मेन्यू प्राइस तथा पोर्शन साइज को भी फेरबदल कर सकते हो, इसलिए आपको उनके ऊपर नज़र बनाए रखना है। और साथ में इन 15 डेज और 1 मंथ में आपको अपना फूड कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ओके, these are 9 golden tips for control your food cost. I hope you like this video. If you like this video, please like, comment, share and subscribe our channel. See you on my next video. Thank you.